हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में भाकपा माले के राज्य कमेटी के बैठक में धरना प्रदर्शन दिया गया और इसमें सहारा के मुद्दे को बहुत ही जोरदार तरीके से बैठाया गया। भारत सरकार को शर्माने चाहिए कि 80+ आदमी को घर में बैठना चाहिए और उन लोग सहारा के भुगतान के लिए रोड पे दर बदर भटक रहे हैं। देखिए वो लोग क्या बोल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें। करके सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का जो पैसा बरसों से पड़ा हुआ है, जिसकी मैच्योरिटी पूर चुका है और उसे भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके पहले भी हमारी जब भी कोई कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में एक विषय यह भी रहता है और जिला पदाधिकारी महोदय को बताने का काम किया है। जिला पदाधिकारी महोदय ने भी इस पर कुछ सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने कहा कि इसकी कार्रवाई आगे हम लोग कर रहे हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का भी शायद आदेश से आ चुका है और वो पोर्टल के माध्यम से सब लोगों का भुगतान होगा। पोर्टल के माध्यम से जो सहारा इंडिया का प्रशासन के ऑर्डर से आपके माध्यम से मिल रहा है, पोर्टल के माध्यम से कोई भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पोर्टल पे जो अप्लाई कर रहा है उसका वेरीफाई सहारा इंडिया करता है, लेकिन सहारा इंडिया अभी तक वेरीफाई करके जो नहीं दे रहा, जिसके कारण लोगों को लेट हो रहा है। इस पर क्या जिलाधिकारी से कुछ बातें हुई हैं? इस पर हम लोगों ने कहा कि जो आप जो ऑनलाइन आवेदन जो ले रहे हैं उस ऑनलाइन आवेदन को जो है कि आप स्थानीय शाखा जो सहारा इंडिया का है वहाँ से आवेदन लीजिए, ताकि लोगों को भुगतान मिलने में आसानी भी होगा। क्योंकि पोर्टल पर कुछ गलत तरीके से जो है कि कुछ चला गया, किसी का आधार नंबर गलत हो गया, किसी का नामे में थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो गया, जिसके कारण भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसको आप वहाँ से ये संबंधित कर दीजिएगा तो सुविधाएं होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर भी विचार हो रहा है। और भी मांगे आप लोग की, जैसे बेलगाम अपराध, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, जैसे कि बेलगाम अपराध तो आप देख रहे हैं, न सिर्फ मुजफ्फरपुर में भी कई ऐसी हत्याएँ, ये खास कर करके नीतीश बाबू की सरकार जो सुशासन की कहते हैं, और जब इसका सवाल संसद में चाहे विधानसभा में जब उठता है तो ये पुरानी बातें कहने लगते हैं। लालू राज और राबड़ी राज का क्या हाल था? अरे वो उस बात को तो 20 साल गुजर गया। 20 साल के बाद तुम्हारा क्या हाल है? आज जिस तरह से जो है कि हत्याएं हो रही है, जिस तरह से महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, रोजगार देने के नाम पर उसे बुलाया जाता है और उस रोजगार देने के नाम पर उसके साथ यौन शोषण होता है। और ये भी अभी घटनाएं आपके अहियापुर में भी निकला है, जिसके कारण आज पूरे बिहार में इसकी चर्चाएं हो रही है कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। पहले भी बालिका गृह कांड भी हो चुका है मुजफ्फरपुर में, इसके बाद भी यहाँ के जिला प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर जो है कि हम लोगों ने नाराज़गी व्यक्त किया है कि इस पर अविलंब रोक लगाई जाए, अन्यथा हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। आंदोलन तो आप लोग के चलती रहती है, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो पाती है, क्या कारण लगता है? देखिए, आंदोलन तो करना हमारा कर्तव्य है। आम जनता की समस्याएं तो लगातार रहती है। उस लगातार समस्याओं का निदान के लिए एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या अदरवाइज लाल झंडे की पार्टी, यही जो है कि इसके लिए संघर्ष करती है। दूसरी जो पार्टियां हैं जिसको यह करना चाहिए, जैसे आज बिहार के अंदर में एक महागठबंधन एक ताकतवर विधानसभा के अंदर में विपक्ष के रूप में है, वह राजद है। इसको भी यह लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन ये सब पर उनकी ध्यान नहीं जाता है। अगर सब मिल के अगर हम करें, ये महागठबंधन इस सवाल को अगर उठा कर करें तो इस सरकार को जो है कि हमारी मांग को पूरा करना होगा। इसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। मतलब ये नहीं लग रहा कि बेरोजगारी के कारण ही इतने मतलब अपराध बढ़ गई है? ये तो सच है कि आज जो भी समस्याएं हैं और जो ये छिनतई हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, चाहे ये सुबह में टहलने वाले लोगों की गले से चैन छीन लिया जाता है, किसी का मोबाइल छीन लिया जाता है, यह मुख्य कारण है बेरोजगारी। और इस बेरोजगारी के सवाल पर जो ये सरकार जो बेरोजगारी के नाम पर एनजीओ के माध्यम से कुछ जो करते हैं, उसी का नतीजा न है ये महिलाओं के साथ यौन शोषण। चूँकि उसको रोजगार देने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके साथ दूसरे रोजगार करना शुरू कर दिए। तो ये बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या के निदान के लिए हम लड़ते रहे हैं। और ये तो केंद्र सरकार भी जो है कि पिछले बार भी वोट लेने के लिए 2 करोड़ लोगों को साल में नौकरी देने की बात किया था। 10 साल गुजर गया, कितना करोड़ को नौकरी दिया आप भी देख रहे हैं। पर्चा जी बताया जाए, सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे? जी, सहारा इंडिया में पैसा जमा किए, सहारा इंडिया में पैसा जमा किए, बाकी सहारा इंडिया में पैसा हमको सका नहीं देता है।
सारा इंडिया में पैसा लावेगी ये तो अति लगा दिया, बोला झाड़ झाड़ के। एजेंट के पकड़िए, एजेंट जाते हैं तो एजेंट कहता है कि आप हुआ जमा किए, अब नहीं देते तो हम क्या करें। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार के कहते हैं हमको मांग कीजिए, दीजिए हमको, हम भरे हैं पैसा, गरीब आदमी 2 रुपया कमा के 2 बेटी के शादी करने के लिए हमको शादियों कर लिए, बाकी बेटी के ब्याह में पैसा नहीं दिए। जा के जाता है तो बोलता है मैनेजर साहब तो जाओ यहाँ से जाओ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कलावती है। कहाँ से आए हैं? भीकनपुर से आए हैं। चलिए देखिए, यह सरकार, केंद्र की सरकार जो है, यह काफ़ी ठग सरकार यूँ कहिए, क्योंकि अमित शाह जी ने लोकसभा चुनाव के पहले बड़े गर्व से कहा था कि हम जो है सो इन लोग सहारा इंडिया में जो जमा करता है उनका भुगतान करेंगे। लेकिन जो ही लोकसभा चुनाव ख़त्म हो गया, यह बात गौन पड़ गया। इसलिए हम इस मंच से हम सहारा इंडिया में जमाकर्ता और अभिकर्ता दोनों का आह्वान करते हैं कि दोनों, आज ज़रूरत है विधानसभा से लेकर लोकसभा तक घेरने की ज़रूरत, हिसाब पूछने की ज़रूरत है। आज चाहे क्षेत्र में सांसद जाए, सहारा इंडिया के जो भी जमाकर्ता और अभिकर्ता है, क्षेत्र में सांसद जाए, विधायक जाए, उसको घेरे और पूछे कि हमारे भुगतान का क्या होगा। जब तक इस तरह से जनप्रतिनिधियों पर दबाव, जमाकर्ता और अभिकर्ता दोनों का जब तक दबाव नहीं बढ़ेगा, भुगतान। इसलिए हिंदुस्तान के चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, कोई भी गांव हो, तमाम सांसदों को खास करके सत्ता पक्ष के सांसदों को घेरने की जरूरत है। विपक्ष के लोग तो सवाल उठाते ही, सत्ता पक्ष के सांसदों को घेरने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला वह सहकारिता मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है और गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। और इसलिए पार्लियामेंट्री सदस्यों को, हर लोकसभा के सदस्यों को जब भी क्षेत्र में जाए, घेरे और पूछे कि हमारे पैसे का भुगतान होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। इसलिए अविलंब आप भुगतान कराइए, नहीं तो क्षेत्र में आना जाना आपका हम बंद कर देंगे। आज ज़रूरत है इस तरह के आंदोलन चलाने की।